वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में होने वाले अदब फेस्टिवल की। तो कराची में अदब फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। 10वां अदब फेस्टिवल है जो होने जा रहा है और फेस्टिवल का इनेकाद 22 और 23 नवंबर को होगा। इस फेस्टिवल में कई मुकर्ररीन और फनकार शिरकत करने जा रहे हैं। इस फेस्टिवल में मुल्क के जो नामवर अदीब हैं उन समेत सियासी, समाजी और मीडिया से वाबस्ता भी बहुत सारी शख्सियात शरीक होंगी। कराची में होने वाले इस अदबी मेले में सकाफती और तफरीही प्रोग्राम्स भी होंगे। इस फेस्टिवल में नई किताबों की रोनुमाई भी होगी, मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस भी होंगी और बहुत सेशंस होंगे। इस पर हमने जी बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीना सैयद साहिबा, बानी है अदब फेस्टिवल की। अस्सलाम वालेकुम अमीना साहिबा, सुबह खैर, आप कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। अमीना साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 10वां अदब फेस्टिवल है इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमें बताएं कि इस बार के अदब फेस्टिवल में हमें क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा? जी ये जो 22 और 23 नवंबर को है हैबिट सिटी कराची में, इसमें काफ़ी नई चीज़ें हैं। हमने उनका इंतज़ाम किया है। एक तो बच्चों का हमने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पूरा स्ट्रैंड रखा है पूरे दिन का बच्चों का, और उसमें पपेट शोज होंगे, क्रिएटिव राइटिंग क्लास होगी और उनको हम सिखाएंगे कि किस तरह किताबें लिखते हैं, किस तरह किताबें पब्लिश करते हैं। और इसके अलावा हमने म्यूजिक का बहुत इसमें एक बड़ा हिस्सा रखा है। जी उसमें हमने ये किया है कि सेशंस में हम म्यूजिक का भी करेंगे। जैसे बातचीत हो रही है लेकिन उससे रिलेटेड जो गाने हैं वो हम गाएंगे। जैसे किशोर नाहिद साहिबा का है सेशन हम गुनाहगार औरतें, तो उसका भी हम एक गाना गाएंगे। और जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं उनके सेशन में हम वो करेंगे, उनको याद करेंगे, उनका नाम लेंगे। और वो जो गाना है तुम याद आए, फिर सावन रुत के वो जो गाना है वो गाए, तो म्यूजिक के जरिए हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। राइट। तो ये भी बताइएगा अमीना साहिबा कि कौन कौन शिरकत करने जा रहा है और खुसूसी तौर पर बैरूनी ममालिक से कौन कौन जो मेहमान हैं वो आ रहे हैं शिरकत के लिए? जी किशोर नाहिद साहिबा आ रही हैं इसमें, और डॉक्टर शर्मिला फारूकी आ रही हैं, अनवर शऊर और नफीसा शाह, जाहिद हुसैन, मजहर अब्बास और शंदाना मिन्हास आ रही हैं यूके से, जिनकी किताब अभी नॉवल छपी है फिरदौस नामा, वो भी आ रही हैं। तो तकरीबन कोई 150 लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट हैं जिनमें, और बियनाले के साथ हमने वो भी, उनके भी 2 सेशन हैं। अमीन गुलजी की जो उनका एक सेशन है, गुलजी की जो नई ये गुलजी म्यूजियम द हैंडबुक, उसकी रूनुमाई है। परफॉर्मिंग आर्ट है, आर्ट तो है लेकिन परफॉर्मेंस आर्ट भी हम इस दफा करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो और अमीना साहिबा ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनकी रूनुमाई भी होगी यहाँ पर? जी एक तो वो जाहिद हुसैन की किताबें हैं, फेस टू फेस विद बेनज़ीर, अ डायलॉग विद हिस्ट्री। अतर ताहिर की एक नई नॉवेल आई है सकाटा सिंह, शहजाद गयास भी आएंगे, उनकी किताब की रूनुमाई होगी। और फिर वो शहजाद और नदीम फारूक पिराचा वो लिखेंगे, उनका सटायर और कॉमेडी पे डिस्कशन होगा। जरार खोड़ो भी इसमें आएंगे। और एक है पावर विमेन ऑफ पाकिस्तान, तो उस पे सायरा मलिक आएंगी, सायरा अवान मलिक, फातिमा असद सईद, मेहताब राशिदी और सलमा आलम। एजुकेशन पे 2 बड़े सेशंस होंगे, एक स्कूल एजुकेशन, एक हाई एजुकेशन। और उसमें हसन खान जो हैप्पी पैलेस, डॉक्टर अंजुम हलाई, आगा खान फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब जो सिंध मदरसा के वाइस चांसलर थे। तो तालीम पे हमने इस दफा बहुत जोर रखा है, और खवातीन पे भी, और किताबों की रूनुमाई।
ठीक है। अमीना साहिबा, आपने जिक्र किया था इससे पहले बच्चों के लिए भी जो स्टैंड्स हैं वो रखे गए हैं और ख़ास तौर पर उनके लिए भी सेशंस भी होंगे। कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों को वापस किताबों की तरफ लेकर आना, क्योंकि जदीद दौर में हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो किताबों से काफ़ी दूर चले गए हैं। तो इस माहौल में रहते हुए उनको उस तरफ दोबारा लेकर जाना या उनकी अट्रैक्शन उस तरफ बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत अहम है और यही हमारा मकसद है। बल्कि अली खान जो एक्टर हैं वो एक सेशन कर रहे हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई है डिजिटल एडिक्शन, उस पर एक सेशन होगा। हम चाह रहे हैं कि बच्चों को किताबों की तरफ लाएं, उनको अदीबों से मिलवाएं, उनकी बुक लॉन्चेस करें। किसी बच्चे ने किताब लिखी है, उसकी भी हम रूनुमाई कर रहे हैं उस किताब की। तो बहुत ही अहम है कि हम बच्चों को उनमें ये शौक और ज़ौक़ पैदा करें। लिटरेचर फेस्टिवल जब मैंने 2010 में शुरू की थी कराची लिटरेचर फेस्टिवल, और ये पहली लिटरेचर फेस्टिवल थी जो पाकिस्तान में हुई है। उसके बाद तो समझिए एक पूरी तहरीक शुरू हो गई। तो इसमें हमने ये अब मेरी 25वीं फेस्टिवल है जो मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो समझिए कि ये अब पूरे पाकिस्तान में हो रही है लिटरेचर फेस्टिवल्स, जिसकी वजह से बहुत शौक पैदा हो रहा है बच्चों में और बड़ों में पढ़ने का। जब वो अदीबों के साथ उनसे मिलते हैं, आमना सामना होता है, उनकी बातें सुनते हैं, तो यकीनन उनके दिल में एक दिलचस्पी पैदा होती है, उमंग पैदा होती है कि हम भी लिखें। और जितने बड़े बड़े लोग इस फेस्टिवल में शिरकत करने जा रहे हैं, डेफिनेटली बड़ा सूदमंद होगा, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी, कि उनको भी उनके पेरेंट्स वहाँ पर लेकर जाएं और उन्हें इस जो अदबी फेस्टिवल है इसके अंदर उनकी भी शिरकत को यकीनी बनाएं। एक बार हमें अमीना साहिबा वेन्यू भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि एंट्री के हवाले से क्या पासेस वगैरह का सिस्टम है जो भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, ये बिल्कुल फ्री है और कोई इसमें वो एंट्री की कोई फ़ी नहीं है। और ये 22 और 23 नवंबर को है हैबिट सिटी, टीपू सुल्तान रोड पे, और सुबह 12 बजे से शुरू है और बच्चों का अलग सेशन है। और बहुत मैं समझिए कि जो भी आएंगे सारे दिन वहाँ गुजारें। वहाँ बुक फेयर भी है और खाने के भी स्टॉल्स हैं, तो आराम से वो सारा दिन गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अमीना सैयद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी बानी फेस्टिवल की। और ये जो 10वां अदब फेस्टिवल हो रहा है ये बड़ा ही एक्साइटिंग है। इसमें नामवर अदीबों समेत बहुत सारी सियासी और समाजी शख्सियात भी शिरकत करी है। खुसूसी तौर पर तालीम को ज़्यादा फोकस किया गया, अमीना साहिबा यही बता रही थी। और ख़ास तौर पर बच्चों को वापस कुतुबीनी की तरफ लाने के लिए बड़े इंतजामात भी किए गए हैं। तो डेफिनेटली आप लोग अपने बच्चों को लेकर जाएँ, कोई पासेस नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए और मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।